सैम चलुदरे के द्वारा चलाए जा रहे फुल गॉस्पेल बाइबल कॉलेज में सेवकाई के प्रशिक्षण के लिए एडमिशंस अभी आपके लिए उपलब्ध हैं। यहाँ छात्रों की आत्मिक उन्नति के लिए पुस्तकालय में 3500 से ज्यादा पुस्तकें आपकी उन्नति के लिए उपलब्ध हैं। कक्षाएं अंग्रेजी में लिए जाएंगे और वैकल्पिक अनुवाद हिंदी, तेलुगु और तमिल में हेडफोन के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध होंगे। स्थानीय छात्र डे स्कॉलर के रूप में यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं और भारत के विभिन्न राज्यों से आने वाले छात्रों और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सिर्फ पुरुषों के लिए हॉस्टल की सुविधा यहाँ मुफ्त में उपलब्ध है। कक्षाएं 13 जून 2016 से प्रारंभ होने वाले हैं। आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए तुरंत हमें संपर्क करें। हमारा पता है फुल गॉस्पेल बाइबल कॉलेज, पोस्ट बॉक्स नंबर 494, चेन्नई 7। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे फोन नंबरों पर हमें संपर्क करें। परमेश्वर के पास आपको ले चलने के लिए मार्ग है। उसने पहले इससे बता दिया है और उसने पहले इसके लिए काम कर दिया। उसने इसके लिए पहले से ही नक्शा बना दिया है जो मार्ग आपको लेना है, और वो मार्ग परमेश्वर की आशीषों की भरपूरी से भरा होता है। यही कारण है कि मैं इस मार्ग में चलना चाहता हूं। यही तो कारण है कि मैं परमेश्वर के वचन की शिक्षा को सुनना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर के वचन की शिक्षा ही मुझे उस समूह में लेकर आती है कि मैं उस मार्ग में चलूं। जानते हैं, मैं परमेश्वर के मार्गों को अच्छी तरह से पहचान सकता हूं कि मुझे कहां पर जाना है, दाहिने या बाएं, या मैं इसे पहचान सकता हूं और कैसे निर्णय ले और ये सारी बातें। हाँ, ठीक है, वो हमारी अगुवाई करता है हमारी आत्मा में सत्य का प्रकाशन देने के द्वारा। 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 9। परंतु जैसे लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातों को जांचता है। देखिए, आंख ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, किसी के चित्त में नहीं कि परमेश्वर ने क्या तैयार किया है। लेकिन नई वाचा, देखिए, परंतु का संबंध नई वाचा से है जो हमारे पास है, क्योंकि ये वचन 9 यशायाह 64 से आता है, जहां ये कहता, किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना, न किसी के चित्त में चढ़ा, जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार करके रखा है। वो उसे कोट करता है और फिर अपने शब्दों को भी इसमें जोड़ देता है। वचन 10 में प्रभु की आत्मा की प्रेरणा से वचन जोड़े गए। वो कहता है, लेकिन परमेश्वर ने यह हम पर प्रकट किया है, और यही तो नई वाचा है। पुरानी वाचा में कुछ नहीं दे सकते थे, कुछ नहीं समझ सकते थे, लेकिन अब कहते हैं परमेश्वर ने हम पर इसे प्रकट किया है। परमेश्वर ने कैसे हम पर प्रकट किया है? वचन 11, मनुष्य में कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, मनुष्य का दिल उसे जानता है। आपको कौन जानता है? आपके भीतर में आपका दिल आपको जानता है। मैं आपके दिल को नहीं जानता, ठीक है? और फिर यह कहता है, वैसे परमेश्वर की बातों को कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। और प्रभु के दिल को कौन जानता है? परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के दिल को जानता है। जैसे आप अपने आप को जानते हैं, परमेश्वर खुद को जानता है, परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के दिल को जानता है, ठीक है? फिर वो कहता है, अब हमने पाया है। सब लोग कहे, अब हमने पाया है। ये सब नई वाचा के शब्द हैं। अब हमने पाया है। हम इस नए युग में जी रहे हैं मेरे दोस्तों। जैसे वचन 9 में यहां पर परंतु शब्द है, यहां है अब हमने पाया है। अब हमने पाया है संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा जो परमेश्वर की ओर से है। हमने वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। ओ, ये कितना अद्भुत है! अब हमने पाया है। नई वाचा ने यही तो दिया है। हमने क्या पाया है? हमने भीतर वास करने वाला आत्मा पाया है। हमने हमारे भीतर ही उस मार्गदर्शक को पाया है कि हमारे अंदर रहे, हमारा मार्गदर्शन करे। और अब हमने पाया है ये एक हमेशा भीतर वास करने वाला गाइड, ये और कोई नहीं है लेकिन पवित्र आत्मा है। ये तो उस धन्य त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति है, उसे पाया है। हेलो, क्या आप यहां पर हैं? हमने क्यों पाया है? देखिए, उसका आकर वास करने में एक उद्देश्य है। क्यों? ताकि हम उन बातों को जाने, ताकि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दे दी हैं, यहां इस नई वाचा में दी है। इसका यही तो अर्थ है। यानी वो जो मुझ में है, वो हमेशा मेरी अगुवाई करता है, मेरा मार्गदर्शन करता है उन सारी बातों में
जो परमेश्वर ने इतने सेत में मुझे दी है इस नई वाचा में। मैं क्यों प्रचार कर रहा हूं कि हम कौन हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं, और ये सब संदेश क्योंकि पवित्र आत्मा ने प्रकट किया है कि मैं कौन हूं और मेरे पास क्या है और मैं क्या कर सकता हूं। यह मेरे लिए एक महान सामर्थी प्रकाशन है। मैंने इसे कैसे पाया है? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो मेरे भीतर है। और कोई सिखा रहा है इसलिए इसे नहीं पा सकते हैं। आप इसे पा सकते हैं क्योंकि आपके भीतर जो पवित्र आत्मा है वो आप पर यह प्रकट करता है, आपको दिखा रहा है। क्योंकि मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो मेरे साथ बैठे और वही संदेश सुना और उन्होंने कुछ नहीं पाया। हेलो, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो मेरे साथ में उसी स्कूल में गए, ये सब कुछ सुना, लेकिन उस बात को नहीं सीखा। उन्होंने सुना कि हम मसीह यीशु में कौन है, लेकिन इसमें से कुछ नहीं पाया। और अब वो मेरी ओर देखकर कहते हैं आपको ये सब कुछ कहां पर मिला? मैं कहता हूं आप भी वहां पर थे और उन्हें याद भी नहीं है कि ये वहां पर था, लेकिन मैंने इसे पाया। मैंने पाया क्योंकि परमेश्वर का आत्मा वहां पर है कि मेरी मदद करे। मैं इसे पाने के लिए इच्छा रख के तैयार था कि मैं इसे ले लूं, कि इसे सीखूं और इसे समझ लूं। इस तरह से मैंने इसे समझा, आमेन, कि हम जान सके। सब लोग कहें कि हम जान सके, कि हम जाने, इसीलिए तो वो आया है और इसीलिए वो वहां पर है। हम क्या जाने? वो सब जो नई वाचा में परमेश्वर ने हमें मुफ्त में दिया है। प्रभु चाहता है आप जाने। अगर आप नहीं जानते, ये परमेश्वर की समस्या नहीं है। आपके जानने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा भी दिया है। आपको जानना होगा। आपके जानने के लिए प्रभु ने मार्ग बनाया। अगर नहीं जानते हैं तो इसे जानने के लिए कुछ कोशिश करें दोस्तों। इसे जानना आपकी जिम्मेदारी है। आप इस जिम्मेदारी को ले लें। आप परमेश्वर के स्वरूप समानता में बनाए गए हैं। आप इस संसार में रहे हैं और अगर आप नहीं जानते हैं कि इस देश का कानून क्या है और नहीं जानते हैं और आपके पास में क्या सौभाग्य हैं और क्या क्या अधिकार आपके पास में इस देश के नागरिक होने के कारण, तो ये आपकी समस्या है और आप खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। आप यहां पर प्रभावी रूप में जीना चाहते हैं, आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको यहां पर इस कानून व्यवस्था में आपको जो सौभाग्य दिए हैं उसे जानना होगा इस देश में, और आपके लिए जो कुछ उपलब्ध है उसे लेना होगा इस देश में जो आपके लिए है। और आप इसी तरह से सब कुछ करती हैं, यानी आप जाकर देखते हैं, इन सारी बातों को देखते हैं और आप जाकर हर एक छोटी छोटी चीजों को आप यहां पर उपलब्ध करवाते। और मैंने देखा इस देश में यह अद्भुत है। कई बार मैंने देखा, आप जानते हैं कि कोई भी ऐसी जगह चला सकता है, लेकिन यह अद्भुत है। आप साधारण लोगों को लीजिए, जानते हैं वो विधवाओं के लिए पैसा देते हैं, वो पैसा देते हैं बेरोजगार जवानों के लिए। और देखिए सरकार बहुत कुछ हमारे लिए देती है, जानते हैं मसाला राशन के साथ में बस 50 रुपए में मिलता है। पूरे महीने भर का राशन आ जाता 50 या 100 रुपए में, और उसमें पूरे महीने का मसाला भी मिलेगा। और ये सारी बातें आती, ऐसी बातें जो मैं भी नहीं जानता, मैं सूची भी नहीं दे सकता। मैं एक बहन से मिला जो कि अनपढ़ थी और उन्होंने मुझे सब कुछ बताया कि उन्हें क्या क्या मिलता है। उन्हें पता है किस ऑफिस में जाना है, कैसे जाना है और इसे कैसे लेना है, इसे लेने के लिए क्या लगता है, इसके लिए कौन सा पत्र लगता है, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स इसके लिए लगते हैं। वो इन सब को लेना जानती है। हर एक 100 रुपए यहां से, 300 रुपए वहां से, और वो सरकार से जो कुछ भी पा सकती है वो सब कुछ जानती है और वो 1 रुपया भी नहीं छोड़ती है। वो जाकर वो सब लेती है। कोई आश्चर्य नहीं कि यीशु ने कहा कि संसार के लोग परमेश्वर के लोगों से ज्यादा चतुर हैं। इस संसार में हर एक छोटी बात जो उनके लिए उपलब्ध है उसे पाने के लिए वो चतुर हैं। अब देखिए परमेश्वर के लोग, देखिए हम तो ऐसे नहीं। हम लोग तो संसार में भिखारी जैसे नहीं, बिना पैसे से यहाँ भटकते नहीं, लेकिन हम तो आशीषित लोग हैं। परमेश्वर ने हमें इतना कुछ दे दिया है, उसने हमें सब कुछ दे दिया है। और इस पृथ्वी पर और भी दूसरा कोई कारण नहीं कि हम ऐसा जीवन जिए जैसे आज कुछ लोग जीते हैं। हमें अपने सौभाग्य में जीना होगा और हमारी आशीषों में जो हमारे लिए दी गई हैं इस नई वाचा में। नई वाचा का डॉक्यूमेंट ही वो चीज है जो आपके हाथों में है। ये नई वाचा का डॉक्यूमेंट है, ये तो वसीयत है, लेकिन लोग इसे यहां पर रखते हैं और कहते हैं जो भी प्रभु की इच्छा हो। ब्रदर, यहां आपकी बगल में आपने क्या रखा है? ओ ये तो बाइबल है भाई। लेकिन परमेश्वर जो भी चाहे, जो भी परमेश्वर चाहता है, मैं उसे करने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर जो भी करना चाहता है वो यहां है। आप इसे अपनी बगल से निकाल तो लीजिए और इसे खोल लीजिए और इन भागों को पढ़ना शुरू कीजिए जो यहां पर पत्रियों के रूप में लिखे गए हैं।
क्योंकि परमेश्वर की आपके लिए यही तो इच्छा है मसीह यीशु में। हेलो क्या आप यहां हैं या घर चले गए हैं? यह परमेश्वर की इच्छा है। बाइबल लेकर चलने में कोई बात नहीं कि कहे प्रभु जो चाहे, शायद प्रभु ये चाहता है या नहीं चाहता है। परमेश्वर ये चाहता है। ये बड़ी किताब आपके हाथों में देने के बाद में उसने इससे बड़ी किताब कहीं छिपा कर नहीं रखी है जहां गुप्त में वसीयत लिखी है। यही तो इच्छा है, यही तो परमेश्वर की इच्छा है मसीह यीशु में आपके लिए, और उसने आपके लिए यही तो किया है। इसलिए मैं बाइबल से प्रचार करने में दिलचस्पी लेता हूं, क्योंकि यह तो मनुष्य के लिए परमेश्वर की वसीयत है। यह मुझे बताती है कि मनुष्य के पास क्या होना चाहिए यीशु और कलवरी के क्रूस के परिणाम स्वरूप में। आमीन। तो कि हम जान ले, इसे जानना आपकी जिम्मेदारी है। देखिए प्रभु ये आप पर रखता है। वो ये नहीं कहता तुम बस अपने आराम की कुर्सी पर बैठे रहना और मैं सब कुछ करूंगा, जो भी तुम्हारे सामने आता मेरी इच्छा के रूप में ले लो, और जो नहीं मिलता उसे मेरी इच्छा समझ लो। उसने इस तरह से नहीं कहा। उसने कहा जाओ देखो मेरी इच्छा क्या है और फिर इसका दावा करो और फिर इसे पाना शुरू कर दो और इस पर विश्वास करना सीखो, संदेह दूर करना सीख लो, इसे पाना सीख लो और अपनी विरासत को कैसे ले लेना इस बात को सीख लो। सीख लो कि तुम अपनी चीजों को ले लो। परमेश्वर आप पर बहुत सी जिम्मेदारी रखता है। जब कोई सिद्धांत कहता है कि आपको कुछ नहीं करना है, परमेश्वर सब कुछ करेगा, यह पूरी तरह से गलत है दोस्तों। यह बिल्कुल शून्य हो जाता है। परमेश्वर ने आपको शून्य नहीं बनाया, परमेश्वर ने आपको कुछ बनाया है। ऐसे ही कुछ नहीं बनाया, लेकिन बस अपने साथ में आपको बनाया है। आप छोटे ईश्वर जैसे हैं, परमेश्वर ने आपको ऐसे बनाया, इससे कम और कुछ नहीं। मेरे साथ निकालिए पहला यूहन्ना अध्याय 2, पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 20 पहले पढ़ते हैं। 20, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ और तुम सब कुछ जानते हो। मुझे पास्टर यूहन्ना पसंद है, यह बहुत अच्छा है। मैं पास्टर यूहन्ना के बारे में नहीं, इस यूहन्ना के बारे में कह रहा हूं। यह अच्छा है क्योंकि कुछ लोगों ने कहा तुम्हें कुछ भी पता नहीं और कुछ नहीं जान सकते हो। तुम्हारी आंखें कभी नहीं देख सकती, कान नहीं सुन सकते, तुम इसे कभी नहीं समझ सकते, तुम कभी नहीं जानोगे। परमेश्वर के मार्ग अजीब हैं। मैंने ज्यादातर यही तो सुना। मैंने सोचा कि बाइबल पढ़ने की जरूरत क्या है अगर मैं इसे समझ नहीं सकता हूं। परमेश्वर के मार्ग अजीब है और मैं कुछ नहीं समझ सकता हूं, तो क्यों परेशान हो। देखिए मुझे पास्टर पसंद है। वो कहता है तुम्हारा अभिषेक हुआ उस पवित्र से और तुम सब कुछ जानते हो। सब लोग कहे मैं सब कुछ जानता हूं नई वाचा ने आपको इस तरह की परिस्थिति में रखा है जहां आप सब कुछ जान सकते हैं। आप में सब जानने की क्षमता है। क्यों? आपका अभिषेक हुआ उस पवित्र से, आप पर खास अभिषेक है। देखिए हम दूसरे लोगों की ओर देखकर कहते हैं भाई इनके ऊपर खास अभिषेक है, इसलिए मैं इनके पास जाता हूं। परमेश्वर कहता है तुम्हें विशेष वरदान दिए हैं। हां, जब मैंने पहले शुरू किया, जानते हैं मैं बहुत परेशान होता था, क्योंकि मैंने यहां पर छोटी झोपड़ी बनाई थी 80 बाय 40 की और शुरू किया, और मैं हमेशा अच्छे से करना चाहता था कि किसी तरह से लोगों को इकट्ठा करूं और इसे काम करने लगा दूं, इसे खींच कर लेकर बस इसे करते हैं, लोगों को लेकर आओ। लोगों को कैसे लाएंगे? तो कई बार मैं इस तरह से प्रार्थना करता था, प्रभु वरदान पाए मनुष्य को भेज। सामर्थ्य वरदान पाया, 9 से भी ज्यादा वरदान उसमें हो। जानते हैं ऐसे किसी मनुष्य को भेज, तो जब वो आएगा तो वो बहुत से लोगों को चर्च में लाएगा और मेरे पास बहुत से लोग होंगे। वो मेहमान वक्ता के रूप में आ सकते हैं और प्रचार करके इतने सारे लोगों को यहां पर चर्च में जोड़ सकते हैं। तब मेरे पास अच्छा सुंदर चर्च होगा और मैं ये सारे सत्य सिखा सकूंगा। तो वरदान पाया मनुष्य भेज प्रभु। हर रविवार आशा करता कि मुझे प्रचार न करना पड़े कि परमेश्वर वरदान पाए मनुष्य को भेजेगा। एक दिन परमेश्वर ने कहा तू ही वो वरदान पाया व्यक्ति है। तब से मैं प्रचार करने लगा मैंने वरदान पाए मनुष्य नहीं देखा। प्रभु ने बताया मैंने तुम्हें यहां भेजा है, तो क्यों राह देख रहे हो कि कोई वरदान पाया व्यक्ति यहां पर आएगा। बहुत सी कलीसिया ऐसे नहीं समझते हैं। मैं प्रचारक को कहता हूं जब आप वरदान पाए व्यक्ति को बुलाते, लोग उस वरदान पाए मनुष्य के कारण आएंगे। जब वो जाएगा तो लोग भी चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है आपके पास कुछ नहीं क्योंकि उन्हें कैसे पता चला? आपने बताया कि कल एक वरदान पाए मनुष्य यहां पर आएगा। आज के बारे में क्या? कुछ नहीं
हेलो। क्या आप यहां हैं? किसी ने कहा आप स्पेशल कन्वेंशन या विशेष कार्यक्रम का आयोजन नहीं करते हैं। मैंने कहा कोई स्पेशल इवेंट्स नहीं होते। रविवार को 3 स्पेशल इवेंट्स होते हैं। रविवार शाम एक बड़ा स्पेशल इवेंट होता है और मंगलवार शाम एक बड़ा स्पेशल इवेंट होता। ये स्पेशल इवेंट है। और कोई स्पेशल वक्ता है क्या? मैंने कहा हाँ, वो है सैम चिल्लादुराई। वो कहां से है? वो तो यहीं से है, पुरुषवाक्कम से। पुरुषवाक्कम का एक लड़का, मतलब वो विशेष वक्ता है और विदेश से कोई नहीं आया। नहीं, वो यहीं पर तो है। क्या उनमें वरदान है? हां, उनमें वरदान देने वाला वास करता है। हेलो, कोई वरदान चाहिए तो तुरंत ही उपलब्ध है। क्या आप समझ रहे हैं? वो कहता है तुम सब जानते हो, मुझे पसंद है। आप सब जानते हैं, सब लोग कहें मैं सब जानता हूं। वचन देखिए, वचन 27। परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब सिखाता है, और वो सच्चा है और झूठा नहीं। जैसे उसने तुम्हें सिखाया तुम उसमें बने रहते हो। देखिए, कहता है इसकी जरूरत नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। तुम्हें जरूरत नहीं कि कोई मनुष्य तुम्हें सिखाए। अब इसे समझ ले, बहुत से लोग कहते हैं यदि कोई मनुष्य मुझे न सिखाए तो मुझे चर्च में आने की जरूरत क्या है? मुझे आप नहीं चाहिए पास्टर। मुझे कोई जरूरत नहीं कि कोई मनुष्य मुझे सिखाए, मुझे सब कुछ पता है, मुझे नहीं चाहिए। नहीं, देखिए, इसीलिए आपको बाइबल का अध्ययन करना है, एक वचन की दूसरे से तुलना करनी है। इफिसियों 4:11 इस तरह से ये कहता है, जब यीशु स्वर्ग में उठाया गया तो उसने कुछ लोगों को नियुक्त किया, प्रेरित, भविष्यवक्ता, प्रचारक, पास्टर और शिक्षक को। किसने किया? यीशु ने किया। उसने चुन लिया प्रेरित, भविष्यवक्ता, प्रचारक, पास्टर और शिक्षक को, और उन्हें कलीसिया में रख दिया कि वो कलीसिया की उन्नति के काम में लगे रहें। यानी परमेश्वर ने चर्च में रखा पास्टर, शिक्षक और ये सब। वो पास्टर और शिक्षक को रखकर फिर दूसरी जगह फिर वो ये कहता है कोई तुम्हें कुछ न सिखाए। ये तो बिल्कुल विरोध की बात होगी। बाइबल इस तरह से नहीं सिखाती। वो यही कहती है कि तुम पास्टर, शिक्षक ये सब रखो, लेकिन बात तो ये है कि तुम्हें निश्चय ही कौन सिखाता है। तुम चर्च में जाते हो, तुम संदेश सुनते हो, लेकिन जो भी उन्होंने कहा वो सब खाने की जरूरत नहीं। निश्चय ही कौन बड़ा शिक्षक है? वो जो तुम्हारे अंदर रहता है वही शिक्षक है। पास्टर आपको परमेश्वर का वचन सिखाता है, लेकिन पवित्र आत्मा ही है वो जो आपको दिखाता है कि ये शिक्षा अच्छी है, कि इसे आपको लेना है और इसका कौन सा भाग आपको लेना है। आमीन। तो आप वहां पर जाते हैं, बाइबल खुली रखते हैं। यहां तक मेरी सभाओं में, मैं आपको बताऊं, मेरी सभाएं अच्छी होती है, मैं सच्चाई बताता हूं, लेकिन कई बार अच्छा है कि बाइबल में देखकर आप मुझे जांच ले। देखिए, क्या मैं सच में सत्य प्रचार करता हूं? और देखिए, आपको हमेशा हर एक सभा में आपको जांचना होगा। आप अपनी बाइबल में देखें कि जो कुछ भी प्रचार किया जा रहा है कि वो बाइबल में है या नहीं, बाइबल से मिलता या नहीं, क्या ये सच में बाइबल का सत्य है या नहीं है। जानते हैं, मटन खाने के जैसे है। आप मटन खाते हैं और हड्डियों को फेंकते हैं। सभाओं में ऐसे ही जाना चाहिए। तो आप मांस और हड्डी की अपेक्षा करते, जैसे आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। कुछ रेस्टोरेंट में ज्यादातर हड्डियां होती हैं। पता नहीं वो मटन कहां से खरीदते हैं, लेकिन ज्यादातर हड्डियां होती हैं। ज्यादातर हड्डियां होती हैं। यहां वहां थोड़ा सा मटन गलती से होता है। और कुछ जगह पर या कुछ घर में तो मटन केवल सूंघने के लिए ही होता है। बस उसे साथ में रखे और उसे सूंघते जाए ताकि आप खाना खा सके। लोगों को यह पता है। उसमें अब जाना नहीं चाहते हैं। जब 9-10 बच्चे होते हैं तो यही लोग करते हैं। उन दिनों में ये करते थे। जानते हैं, सभी के लिए ये काफी होना चाहिए, इस बात को आप समझते हैं। तो ये तो केवल सूंघने के लिए है। इसे मत खाना, साथ में रखना और उसे देखते हुए इसे खाना और उसकी खुशबू लेते चले जाना। तो कुछ चर्च ऐसे ही हैं, वहां पर मटन की खुशबू होती है लेकिन मटन नहीं होता है। लेकिन कुछ चर्च में आपको बहुत सा मटन मिलता है, लेकिन सावधान रहे, यहां वहां शायद 1-2 हड्डी आ जाए और गले में अटक जाए। आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। हेलो। आप ये नहीं कहें मैं आपके चर्च में आया और ऐसा हो गया। नहीं, आप सावधान रहें, हड्डी को निगल न जाए। मटन खा लें और हड्डियों को छोड़ दें। तो ये नहीं कहता है कि आपको किसी की जरूरत नहीं कि आपको सिखाएं। ये कहता है कि निश्चय ही
तुम्हें शिक्षक नहीं चाहिए क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारा शिक्षक है। पास्टर शायद आपको सिखा रहे हैं, अभिषिक्त प्रचारक आपको शायद सिखा रहे हैं, लेकिन निश्चय ही पवित्र आत्मा है जो इस शिक्षा को साबित करता है कि ये सही है या गलत है, और आप वही करते हैं जो पवित्र आत्मा आपको भीतर दिखाता है। आमीन। प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु के वचन के अनुसार, ठीक है। तो पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन और अगुवाई करता है। परमेश्वर का आत्मा बहुत स्पष्ट है, वो कहता है जिस मार्ग में तुम्हें बढ़ना चाहिए उसके बारे में मैं तुम्हें सिखाऊंगा। वो ऐसे ही करता है, वो निर्देश देता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमेशा आपकी अगुवाई करता है, निर्देश देता है, सत्य में लेकर आता है। प्रभु वचन के सत्य में गहराई से लेकर आता है और आपके दिल में सत्य का प्रकाशन देता है, और ये सब। और एक और बात है कि परमेश्वर को समझने में आपकी मदद करता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग प्रभु को नहीं, प्रभु के बारे में जानते हैं। कहिए कि अगर कोई आकर यहां पर किसी के बारे में कहे जिन्हें आप अच्छे से जानते हैं, तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे उसके बारे में ऐसा मत कहिए, मैं उसे जानता हूं। ठीक है, परमेश्वर के बारे में हमें इसी तरह से कहना चाहिए कि हम उसे जानते हैं, हम उसे जानते हैं। बहुत से लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, और पवित्र आत्मा वहां पर है कि आपका मार्गदर्शन करे कि आप उसे जाने, व्यक्तिगत रूप में उसे जाने, और ज्यादा उनके जीवन में। यानी पवित्र आत्मा इस तरह से अगुवाई करता है। मैंने बहुत सी बातें बताई है, मैं और भी बहुत कुछ बता सकता हूं, लेकिन ये तो बस सैंपल है। आप बाइबल में देखकर इसे देख सकते हैं कि ये कहने का मतलब क्या है कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, कि हम परमेश्वर की संतान है। प्रभु की आत्मा हमारी अगुवाई करता है। अगुवाई मतलब वो सत्य के साथ में मुझे लेकर चलता है, वो मुझे सत्य में लेकर चलता है, सत्य के प्रकाशन में लाता है, मेरे पिता परमेश्वर के बारे में सत्य में, और उस सत्य में लेकर चलता है उस यीशु मसीह के बारे में, और उसने मेरे लिए क्या किया है, मेरे बारे में सत्य बताता है। मैं कौन हूं, मेरे पास क्या है यीशु मसीह में और उसके द्वारा, और ये सब। और इस तरह से पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करता है और भी गहराई से इसमें लाता उन्नति के मसीह जीवन में। आमीन। क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूं। परमेश्वर मुझे नया जन्म देकर ऐसे ही नहीं छोड़ देता है, ऐसे ही नहीं छोड़ता, ऐसे ही छोड़कर ये नहीं कहता खैर अगर कुछ चाहिए तो किसी भविष्यवक्ता से मिलना, अगर कुछ नहीं समझते हो तो आशा करना कोई सपना देखेगा और तुम्हें आकर बताएगा। नहीं, वो वहां पर मेरे साथ है, मेरी अगुवाई करता है परमेश्वर के ज्ञान में। यह समझने में मदद करता है कि मैं आगे जाकर सफलता के मार्ग में चलता चला जाऊं। आमीन। और इसलिए शिक्षा देने की सेवकाई बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी तरह से पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही तो वो सार है जिसमें पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। यदि आप कहें मुझे शिक्षा नहीं चाहिए, तब आपकी अगुवाई करना पवित्र आत्मा के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हें निर्देश दूंगा और सिखाऊंगा। तो आप पवित्र आत्मा को कैसे अगुवाई करने देंगे? लोग कहते हैं प्रार्थना करके बताइए भाई मुझे आगे क्या करना चाहिए। मैं कहता आकर वचन सुनिए। कहते नहीं मेरे पास इस सब के लिए समय नहीं है, बस प्रार्थना करके बताइए प्रभु क्या कहता है। हम ऐसा नहीं करते। हम आपको प्रचार करेंगे और परमेश्वर के वचन की शिक्षा देंगे, और तब आप परमेश्वर के मार्गों को जानेंगे और उसमें चलेंगे, और ये परमेश्वर की आशीषों से भरा होगा। पास्टर सैम चलुदरे के द्वारा चलाए जा रहे फुल गॉस्पल बाइबल कॉलेज में सेवकाई के प्रशिक्षण के लिए एडमिशन्स अभी आपके लिए उपलब्ध हैं। यहाँ छात्रों की आत्मिक उन्नति के लिए पुस्तकालय में 3500 से ज्यादा पुस्तकें आपकी उन्नति के लिए उपलब्ध हैं। कक्षाएं अंग्रेजी में लिए जाएंगे और वैकल्पिक अनुवाद हिंदी, तेलुगु और तमिल में हेडफोन के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध होंगे। स्थानीय छात्र डे स्कॉलर के रूप में यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं, और भारत के विभिन्न राज्यों से आने वाले छात्रों और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सिर्फ पुरुषों के लिए हॉस्टल की सुविधा यहाँ मुफ्त में उपलब्ध है। कक्षाएं 13 जून 2016 से प्रारंभ होने वाले हैं। आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए तुरंत हमें संपर्क करें। हमारा पता है फुल गॉस्पल बाइबल कॉलेज, पोस्ट बॉक्स नंबर 494, चेन्नई 7। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे फोन नंबरों पर हमें संपर्क करें। There is no God like our God. No other name worthy of all our praise. The rock of salvation cannot be moved. He's proven himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like ours. Rock of ages,
Rock of Ages, Jesus is our rock. Rock of Ages, Jesus is our rock. Rock of Ages, Jesus is our rock. There is no rock, there is no God like God. There is no rock, there is no God like our God. No other name worthy of all our praise. The rock of salvation that cannot be moved has proven himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like God. Rock of Ages, Rock of Ages, Jesus is our rock. Rock of Ages, Jesus is our rock. Rock of Ages, Jesus is our rock. There is no rock, there is no God like God. Sing Rock of Ages, Rock of Ages, Jesus is our rock. Rock of Ages, Jesus is our rock. Rock of Ages, Jesus is our rock. There is no rock, there is no God like God. There is no rock, there is no rock, there is no God like God. Lift up your praise to the Rock of Ages, Jesus our rock. Let's sing Rock of Ages. Rock of Ages, Jesus is our rock. Rock of Ages, Jesus is our rock. Rock of Ages, Jesus is our rock. There is no rock, there is no God like